हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। मैं राजन सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें ऐसे ही और वीडियो को वॉच करने के लिए। पिछली क्लास में हमने सिंटैक्स के बारे में डिस्कशन किया था और इस क्लास में भी हम सिंटैक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो रूल हैं सिंटैक्स से संबंधित उनको डिस्कशन करेंगे। सिंटैक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी होती है, उसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा रूल नंबर नेक्स्ट। और रूल नंबर नेक्स्ट हमारा जो रूल नंबर है वो है 52। ये कहता है कि कहीं पर भी हेयर आपको मिल जाए, ग्लास आपको मिल जाए एज ए सब्जेक्ट, ब्यूटी आपको मिले एज ए सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में, क्लोथ, फोर्स, मैरिज, ये अगर किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट ये मिल जाते हैं कहीं भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है इनका, तो इनके साथ हम जो वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर के यूज करते हैं। रूल नंबर 52 ये कह रहा है कि कहीं पे हेयर, ग्लास, ब्यूटी, क्लोथ, फोर्स, मैरिज सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में किसी भी सेंटेंस में आपको मिल जाते हैं तो इनके साथ जो वर्ब यूज करनी है वो सिंगुलर यूज करनी है। जैसे एग्जांपल है हर हेयर इज ब्लैक, उसके जो बाल हैं काले हैं, तो यहाँ पर जो हमने वर्ब यूज की है वर्ब वो सिंगुलर की यूज की है। नेक्स्ट हमारा इसमें एक नोट है, वो है कहीं पर भी A1 2 3 अगर मिल जाता है हेयर के साथ में, हेयर के पहले A लगा हो, हेयर के पहले 1 लगा हो, हेयर के पहले 2 लगा हो, हेयर के पहले 3 लगा हो, तो फिर हम उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है 4 हेयर ऑन हर हेड आर ग्रे। 4 हेयर ऑन हर हेड आर ग्रे, तो हेयर के पहले एक कोई नंबर यूज हो गया है, डिजिट यूज हो गया है, तो फिर हम इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल की यूज करेंगे और हेयर को हेयर्स कर देंगे। हेयर क्योंकि प्लूरल हो गया तो यहाँ पर नाउन भी चेंज होगा, प्लूरल में तो हेयर्स हो जाएगा, तो 4 हेयर्स ऑन हर हेड आर ग्रे यहाँ पर यूज होगा। तो ये पॉइंट याद रखना है, चाहे वो ग्लास के पहले 2 यूज हो चाहे ब्यूटी के पहले यूज हो, तो हमें ये देखना है कि सिर्फ हेयर का यूज हो रहा है तो फिर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर हेयर के साथ कोई डिजिट 1 2 3 4 यूज हो रहा है तो फिर उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज कराएंगे, और हेयर जो है जो सिंगुलर नाउन है वो प्लूरल में चेंज हो जाएगा, और ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में भी आते हैं। जैसे है ग्लास इज अनकाउंटेबल, तो जो गिलास इज अनकाउंटेबल, तो यहाँ पर हमने जो इज यूज किया है वो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अगर इसके पहले 2 आता तो 2 ग्लासेस आर अनकाउंटेबल होता। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, जैसे लिखा है ए ग्लास इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ये एक लेथ है, ए ग्लास इज ऑन द टेबल यूज होगा। नेक्स्ट है 2, यहाँ पर हमने ग्लास के पहले 2 यूज कर दिया है, तो 2 ग्लासेस आर ऑन द टेबल, तो इसके साथ हमने जो वर्ब अब लगा दी है, यहाँ पर हमने जो वर्ब लगाई थी वो सिंगुलर लगाई थी क्योंकि गिलास एक ही था। यहाँ पर 2 गिलास हो गए हैं तो गिलास का भी गिलासेस होगा, और यहाँ पर जो वर्ब यूज कर देंगे वो प्लूरल की यूज करेंगे। तो ये पॉइंट याद रखना है। कहीं पर भी अगर पजेसिव एडजेक्टिव यूज हो जाता है तो फिर उसके साथ भी हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। जैसे हिज हेयर, तो हिज हेयर्स होगा तो फिर उसके साथ हम हिज हेयर्स आर ग्रे यूज करेंगे, ना कि इज। जैसे हिज ग्लासेस आर न्यू, तो उसके ग्लासेस कैसे हैं, उसके जो ग्लासेस हैं वो नए हैं, तो फिर हमें यूज करना है उसके साथ प्लूरल वर्ब, ये याद रखना है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा जैसे लिखा है द ब्यूटी ऑफ वीना इज अनकम्पेरेबल, तो यहाँ पर ब्यूटी की बात होगी, मैंने कहा था, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो हमने यहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब यूज की है। दिस क्लोथ इज वेरी अट्रैक्टिव, तो यह क्लोथ बहुत अट्रैक्टिव हैं कपड़े, तो यहाँ पर भी हमने सिंगुलर वर्ब यूज की है। हिज क्लोथ्स आर ओल्ड, तो यहाँ पर एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव हो गया है क्लोथ के पहले, तो क्लोथ्स में चेंज होगा, और यहाँ पर जो वर्ब यूज कर देंगे वो प्लूरल की वर्ब यूज करेंगे। सॉरी, तो ये आपको याद रखना है।
अगर आप क्लोथ के पहले, ब्यूटी के पहले, गिलास के पहले कोई डिजिट यूज हो जाती है जैसे 1 2 3 4 5 या उसके पहले वजह से एडजेक्टिव यूज होता है तो फिर हम जो नाउन है, ठीक है, वो प्लूरल नाउन में चेंज हो जाएगा और उसके साथ जो वर्ब यूज हो करेंगे वो प्लूरल ही यूज करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल से समझा, जैसे हिज क्लोथ्स आर ओल्ड हमने लिखा है। नेक्स्ट है हमारा 2000 फोर्सेस हैव बीन सेंट टू कश्मीर, तो हमने यहाँ पर हैज बीन नहीं लगाया है। अगर फोर्स की बात हो तो यहाँ पर हमने 2000 से ज़्यादा 2000 की बात हो रही है, न कि सिर्फ सिंगुलर। यहाँ पर फोर्स अगर फोर्स इज वेरी डिफरेंट थिंग, अगर फोर्स यूज करेंगे तो एज यूज करेंगे, लेकिन अगर इसके साथ हमने फोर्सेस यूज कर दिया तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। दैट इज वेरी सिंपल। जैसे नेक्स्ट है हमारा मैरिज इज ए टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ मैरिज यूज किया। अगर इसमें हम 2 मैरिज लिख देते, टू मैरिजेस आर ए टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर 2 मैरिज की बात हो जाती तो फिर यहाँ मैरिजेस हो जाता और यहाँ पर वर्ब जो यूज हो जाती है वो प्लूरल की होती आर। ठीक है, इतनी बात याद रखना है। जैसे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ए मैरिज वॉज वेयर अरेंज्ड बिटवीन अजीत एंड रेखा, तो यहाँ पर ये थोड़ा गलत है, ये वॉज यूज होगा। ए मैरिज वॉज अरेंज्ड बिटवीन अजीत एंड रेखा के बीच में मैरिज को अरेंज किया गया है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 53, और रूल नंबर 53 ये कहता है कहीं पर भी आपको एज मिले, सो मिले, नाइदर मिले, नॉर मिले, तो विद इनके साथ अगर जो वर्ब यूज करेंगे वो सब्जेक्ट और नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे। नंबर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसको देखकर हमें यूज करना है। जैसे श्वेता इज ए सिंगर एज इज हर सिस्टर, जैसे कि उसकी बहन है वैसे से ही श्वेता एक सिंगर है जैसे कि उसकी बहन। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर सिंगुलर यहाँ पर भी था, सिंगुलर यहाँ पर भी था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर वर्ब यूज की है। हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी है। जैसे लिखा है ही वॉन्ट टू हेल्प यू सो आई डू, ठीक है, यहाँ पर लिखा था सिंगुलर, ही सिंगुलर है तो उसके साथ हमने जो वर्ब यूज कर दी सिंगुलर। यहाँ पर आई प्लूरल है तो उसके साथ हमने डू यूज कर दिया। ठीक है, इतनी बात याद रखना है। आई डू नॉट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। नाइडर डज ही, तो यहाँ पर आई था, आई के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज कर दी और ही के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डज यूज कर दी, जो कि सिंगुलर वर्ब की कैटेगरी में आता है। तो ये हमारा रूल नंबर 53 था। रूल नंबर 54 ये कहता है कहीं पर भी नाउन मिलता है और नाउन के बाद ऑफ मिलता है और फिर नाउन मिलता है, तो जो लास्ट का नाउन है उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि जो ऑफ के पहले जो नाउन यूज हुआ है, ऑफ के पहले जो नाउन यूज हुआ है वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, रूल ये कह रहा है कि कहीं पर भी आपको कोई भी नाउन है, ठीक है, उसके नाउन के बाद ऑफ मिलता है, ठीक है, और ऑफ के पहले जो है जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब लगानी है। जैसे एग्जाम्पल है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग, तो जो स्टूडेंट्स थे वो प्लूरल वर्ब यूज हुआ था, तो इसके साथ हमने प्लूरल नाउन था ये स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब यूज किया आर। तो जो भी नाउन होगा सिंगुलर हो या प्लूरल उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब यूज करनी है, लेकिन ये देखना है ऑफ के पहले की नाउन की बात हो ना कि ऑफ के बाद के नाउन की बात हो, ये याद रखना है। ठीक है, रूल नंबर नेक्स्ट है हमारा 55 वो कह रहा है कहीं पर 1 2 3 4 और उसके बाद डजन 100 1000 मिल जाए तो उसके साथ हमें जो वर्ब यूज करनी होती है वो प्लूरल की यूज करनी होती है। जैसे 2 डजन पेंसिल्स आर हेयर, 2 दर्जन पेंसिल हमारे यहाँ हैं, तो यहाँ पर हमने 2 यूज किया उसके साथ डजन, तो यहाँ पर हमने जो वर्ब यूज की है वो प्लूरल की यूज की है। नेक्स्ट है 500 बॉयज स्टडी इन ST एग्जामियर स्कूल, तो स्टडी का तो स्टडी होता है तो यहाँ पर भी हमने प्लूरल वर्ब ही यूज किया है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 56, तो ये रूल नंबर समझ में आ गया। कहीं पर भी 1 2 3 4 के साथ में डजन 100 1000 आता है तो उनके साथ हमें प्लूरल वर्ब को यूज
करते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर हमारा नेक्स्ट 56 और रूल नंबर 56 ये कहता है कहीं पर भी पीपल, पुलिस, कैटल, सीप, डियर, जेंट्री इस तरह के वर्ड आपको मिलते हैं तो इनके साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल की यूज करते हैं। जैसे द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स, तो यहाँ पर पुलिस है, पुलिस एक तरह से प्लूरल वर्ब होता है, प्लूरल नाउन होता है, तो इसके साथ हम वर्ब भी प्लूरल की ही यूज करेंगे। द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स। नेक्स्ट रूल नंबर है द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस, तो द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस, तो यहाँ पर हमने जो वर्ब यूज की है वो भी प्लूरल की ही यूज की है क्योंकि पीपल को हम प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर है 57 कहता है कि किसी भी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यूज होता है तो जो लास्ट का नाउन है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी है। दो नाउन होंगे तो जो लास्ट का नाउन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब यूज करनी है। जैसे हमारा है राम्स बुक्स इज रेड, तो लास्ट का है बुक तो इसके साथ हमने यूज किया इज क्योंकि बुक सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी। जैसे राम्स बुक्स आर रेड, तो यहाँ पर बुक्स प्लूरल था तो हमने यहाँ पर आर यूज किया है, प्लूरल वर्ब यूज की है, तो ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा द बॉयज हॉस्टल इज वेरी अट्रैक्टिव, तो यहाँ पर हॉस्टल सिंगुलर था तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज कर दी है। रूल नंबर 58 ये कहता है अगर दो डिफरेंट थिंग्स की बात हो रही है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर नेसेसरी, तो यहाँ पर एक सोशल वर्ब था एक पॉलिटिकल था तो हमने यहाँ पर इसलिए आर यूज किया है अर्थात प्लूरल वर्ब यूज की है। दो डिफरेंट थिंग्स यूज प्लूरल वर्ब, दो डिफरेंट थिंग्स की बात हो रही होगी तो फिर उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी होगी, पीवी वर्ब यूज करनी होगी। जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर नेसेसरी। तो ये कुछ पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जो कि सिंटैक्स से संबंधित थे। आई होप यू गॉट इट ऑल दीज पॉइंट। यदि वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।